हेलो दोस्तों, एमडी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम आज के लेक्चर में अपना नया पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ब है ना, क्रिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे है ना। हमने हमारे लास्ट वीडियोस में नाउन और प्रोनाउन के बारे में देख लिया, उनसे जुड़े जो भी टाइप्स हैं या उनसे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के हम लोग वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, वर्ब यानी क्रिया को, है ना। तो वर्ब या क्रिया की अगर सबसे पहले बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है कि जो शब्द किसी क्रिया के करने या होने का बोध बताते हैं, है ना। जो ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के होने या करने का बोध बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये, है ना। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, है ना, तो इसमें खाना खाना क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगी, है ना। मैं खेल रहा हूँ तो खेलना क्या हो जाएगी, एक क्रिया हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ तो जाना क्या हो जाएगी, एक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके के क्या होते हैं, ये शब्द जो होते हैं किसी क्रिया के होने या करने का क्या कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। तो मुख्यतः आप देख रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब में दो टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल वर्ब की, तो दोस्तों प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर वाक्य अथवा अपने अर्थ को स्पष्ट करता है उस क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, ही प्लेज, ही राइट्स एन एप्लीकेशन, है ना। तो इसमें क्या बता रहा है वो कि ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं सब्जेक्ट के साथ मिलकर, तो यहाँ पे ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ मिलकर उसके तथा जो हमारा वाक्य है उसके अर्थ को क्या करते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। ही प्लेस मतलब वह खेल रहा है, हमें पता चल रहा है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। ही राइट्स एन एप्लीकेशन, इससे क्या पता चल रहा है कि वो एप्लीकेशन लिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी में बात कर लेते हैं इसी में बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब के दो टाइप होते हैं, है ना। जिसमें सबसे पहला है हमारा, अगर टाइप्स ऑफ में प्रिंसिपल वर्ब की बात करूं तो सबसे पहला हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। चलिए अब एक एक करके इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन आपने देख ली, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है कि ही प्लेज क्रिकेट, है ना। वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्या समझ में आ रहा है इससे कि एक कर्ता से बात स्टार्ट हुई और जाके कहाँ पे खत्म हुई है, मतलब पहला हमारा कर्ता क्या था, ही था, प्लेस तक हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई, और क्रिकेट क्या हो गया, हमारी दूसरी नाउन या प्रोनाउन होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कर्ता से बात शुरू हो रही है और दूसरे कर्ता में जाके क्या हो रही है, खत्म हो रही है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें, इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो ही ईट्स एन एप्पल, वो क्या कर रहा है, एक एप्पल खा रहा है, मतलब वो है सेब खा रहा है। ही ईट्स तक तो एक कर्ता की बात हो रही थी, अब जब एन एप्पल जुड़ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा कि एक कर्ता से बात शुरू होकर जब दूसरे कर्ता पर खत्म होती है तो वहां पे क्या आ जाता है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। क्लियर हो गया आपको ये। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रिंसिपल वर्ब के दूसरे टाइप की, जो है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब की आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर कर्ता पर ही खत्म होता है तो वहां पे क्या आ जाता है, हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। मतलब जहां जो हमारा पहला कर्ता था उससे बात शुरू हुई और उसी पे अगर खत्म हो जाती है तो वहां पे क्या आ जाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, आई लाफ, मैं हंसा, और दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, ही क्लीन्स, उसने क्या करी, सफाई करी। तो ये क्या हो गया, दो तरीके के हमारे एग्जाम्पल हो गए जो ये बता रहे हैं कि हमारा जो मुख्य क्रिया है उसका जो फल है वो एक कर्ता से शुरू होके खत्म भी इसमें हुआ, उसी कर्ता में हुआ। आई लाफ मतलब मैं हंसा, और यहाँ पे क्या हो गया, किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन की हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये क्लियर हो गया, है ना। चलिए अगर मैं बात करूं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब की, तो डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही होगी। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो वर्ब सब्जेक्ट और प्रिंसिपल के साथ मिलकर या नाउन या किसी अन्य प्रोनाउन के साथ मिलकर किसी वाक्य के अर्थ को दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ इस क्या हो गया, क्या कर रहा है ये, इस क्या कर रहा है ये ही और प्लेइंग क्रिकेट को जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, है ना। फिर बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, आई एम पुअर। यहाँ आई और पुअर को जो जोड़ रहा है एम, ये क्या कहला जाएगा, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब की। हमने टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब तो देख लिया था। अब हम बात कर हमने टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब तो देख लिया था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब की। तो अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं तो मुख्यतः इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहला क्या है हमारा क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या है हमारा, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और तीसरा क्या है हमारा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप। आइए एक एक करके इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना, और इनकी कुछ एग्जांपल्स देख के समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो आपने देखे होंगे, है ना। जिसमें सबसे पहला होता है टू बी, फिर आता है टू हैव, और सबसे आखिर में क्या होता है, टू डू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टू बी में इज, एम, आर, बी, बीइंग, इस तरीके के जो भी शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे टू बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं टू हैव की, तो यहाँ पे क्या होता है, हैज, हैव, हैड, है ना। जब भी इनका प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे टू हैव वाले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बन जाते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टू डू वाले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, तो इसमें क्या होता है, डिड, डज, डिड। तो इसमें क्या होता है, डिड, डज, डू, इस तरीके के जब भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, टू डू वाले ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप का, जो हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब, वो क्या था हमारा, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन्हें क्यों कहा जाता है। तो इन्हें मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं जो मार्जिनल वर्ब के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, के रूप में इस्तेमाल होते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, है ना। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिनोट करते हैं, है ना। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ही नीड्स माई हेल्प, है ना। तो यहाँ पे नीड्स क्या है, ये मेन वर्ब की बात कर रहा है ना। अगर नीड्स हम हटा देते हैं क्या बन जाएगा, ही माई हेल्प। तो नीड्स से क्या पता चल रहा है कि उसको उसकी जरूरत है। तो यहाँ पे नीड्स क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसी का अगर हम लोग देख लें कि ये मॉडल वर्ब में किस तरीके से काम करता है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पे एक नीड क्रिया हो गई और एक गो क्रिया हो गई, लेकिन नीड क्या है, यहाँ पे मॉडल क्रिया का काम कर रहा है ना। वो पूरी तरीके से सेंटेंस को क्या कर रहा है, डेडिकेट नहीं कर रहा है। मेन डेडिकेशन किसका है, किस क्रिया का, यहाँ पे गो क्रिया का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जो नीड है वो क्या है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल, है ना, जिसमें नीड हो गया, डेयर हो गया और यूज्ड टू जैसे शब्दों से। ये क्या शब्द होते हैं जो कहीं कहीं पे मेन वर्ब का भी काम करते हैं और कहीं कहीं पे मॉडल वर्ब का भी काम करते हैं। क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कैन हो गया, मी हो गया, है ना, विल हो गया, ये क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ही कैन बीट यू, शी विल राइट। तो यहाँ पे कैन बीट यू, विल राइट, ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, है ना। जैसे शी राइट एक क्रिया है, उसमें विल क्या कर रहा है, उसमें एडिशन कर रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा वाक्य क्या हो जाए, और ज्यादा स्पष्ट हो जाए, है ना, या और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया आपको ये, है ना। अब हम लोग इसी में बात कर लेते हैं, कुछ टाइप्स और हैं हमारे वर्ब के।
तो हम अगर दूसरे टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि और कौन कौन से टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। पहला है हमारा फाइनाइट वर्ब और दूसरा है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अगर मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो ऐसे वर्ब जो वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के साथ क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो वहां पे क्या आ जाता है, फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो ऐसे वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट या नंबर के साथ परिवर्तित होते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं, है ना। और यहीं अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो ऐसे वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट और नंबर के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया ये आपको। आज हमने वर्ब पढ़ लिया, वर्ब से रिलेटेड टाइप्स देख लिए और उससे जुड़ी क्या क्या चीजें हैं वो हमने देख लिया, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे और एडजेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपकी जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है और डिग्रीज जो है वो इंक्लूड की जाती हैं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा इसको लाइक करें और कमेंट करें और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।